ये है देहरादून का मिशन आश्रम और फूलों से लदा है मंदिर। आप देखिए नीले आसमान के नीचे बहुत खूबसूरत मंदिर है और यहाँ फूल की बगिया कुछ इस तरह से गुलजार है कि आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, प्रसन्नचित्त हो जाएंगे आप। और फूल आपका स्वागत लहलहा कर कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं कि आपका मन बहक जाएगा इन फूलों में। और ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है। ऊपर फूलों से लदा ये पेड़ आप देख पा रहे हैं और उसके नीचे गार्डन है, खूबसूरत गार्डन। और इसी गार्डन से हम होते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप देखिए असंख्य फूल अलग अलग कलर के यहाँ खिले हुए हैं और इनकी मेहनत आप देख रहे हैं कितने अच्छे से की होगी। ये देखिए दोनों ही तरफ फूलों से लदा ये बागान और देखिए आप सुंदर तरीके से यहाँ सजाया गया है। अलग अलग तरह के यहाँ वृक्ष हैं, सामने कुछ लीची के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ कमल जो कि जल में खिलता है वो यहाँ प्रचुर है। और यहाँ कुछ सब्जी के पर्पस से आप देखिए गोभी की यहाँ एक क्यारी लगाई गई है, फूल गोभी है और अब ये धीरे धीरे तैयार होने को है। अभी इसका शुरुआती चरण होगा, इसके बाद ये तैयार होगी खेती के पर्पस से। अब देखिए आगे की तरफ अगर हम चलें तो आप यहाँ देखेंगे कि कितने अलग अलग तरह के से तैयार किए गए हैं बागान को। यहाँ काम चल रहा है, आप देखिए जैसे ग्रीन पॉली हाउस का काम है, पॉली हाउस का काम चल रहा है उसमें। ये देखिए ये पालक यहाँ उगाया गया है। पालक के साथ साथ ही पॉली हाउस में आप जानते हैं अलग अलग तरह की फूल से लेकर सब्जियां यहाँ उगाई जाती हैं। और यहाँ ये आम का बागान है, बागान के बीच से पा रहे हैं ये झलकियाँ जो भी आप देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मिशन में सिर्फ भक्ति और प्रार्थना और लाइब्रेरी का काम नहीं होता, यहाँ कृषि से भी रिलेटेड काम है। अभी एक छोटा सा फ़िश पॉन्ड हम आपको दिखा रहे हैं जो कि एक आधुनिक मॉडल है फ़िश फार्मिंग का। आप देखिए इसमें अलग अलग तरह की मछलियाँ डाली गई हैं और आने वाले दिनों में ये एक अपने आप में एक मॉडल है। और इसमें जो फ़िश तैयार होंगी वो भोजन में यूज़ हो जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ अनेक काम लगातार दिन रात चलते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ जो है खेती से रिलेटेड काम होता है। यहाँ पर फ़िश फार्मिंग का काम चल रहा है। यहाँ जो है ग्रीन पॉली हाउस पे काम चल रहा है। यहाँ बागान है और यहाँ फूल है, यहाँ लाइब्रेरीज़ हैं, यहाँ औषधालय हैं, यहाँ डिस्पेंसरी है, यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर्स हैं और यहाँ पुस्तकालय के साथ साथ बच्चों के लिए स्कूल है जो स्कूल्स में है। गौ सेवा यहाँ की जाती है।
तो इस तरह के हज़ारों काम जो कि समाज सेवा के काम हैं और बहुत कम मार्जिन पे, बहुत कम चीज़ों पे ये काम किए जाते हैं। और एक छोटा सा शिव मंदिर यहाँ स्थापित किया गया है। तो ये देखिए सुंदर, और इस शिवलिंग पर जल गिरते रहता है। और ऊपर है बेलपत्र का पेड़। बेलपत्र आप जानते हैं, बेलपत्र की भारतीय ये बेलपत्र लगे हुए हैं इस पर। तो ये है, सामने है लीची का पेड़ और बहुत सुंदर है ये दृश्य। यहाँ कुछ अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं। गुलाब तो आप जानते ही हैं, गुलाब हमेशा से गुलजार करता है बगिया को। तो एक नज़र में मैं दिखाऊं तो बाहर से ढका हुआ लगता है ये पेड़, और इस पे देखिए बेलपत्र लगी हुई हैं। और ये बेलपत्र का भी आप जानते हैं उपयोग यहाँ किया जाता है। और ये है लीची जिस पर ये देखिए यहाँ बहुत सारे काम काज हैं। सामने फूल, अलग अलग किस्म के फूल हैं। छोटे टाइप के पॉली हाउसेस हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहूँ, जहाँ तैयार छोटे छोटे पौधे तैयार होते हैं, फिर उनको प्लांटेशन के लिए बड़े जगहों पर ले जाया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ प्लस फ्लोरिकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर तो है ही, बी कीपिंग का भी मैंने यहाँ सुबह जब मैं देख रहा था तो बी कीपिंग भी इधर, क्योंकि आप देख रहे हो जहाँ फूल हैं तो वहाँ बी कीपिंग पॉसिबल है। और पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ कुछ बी कीपिंग के बॉक्स मैंने सुबह देखे, बी बॉक्स, तो बी हाइव जिनको कहते हैं, तो वो बहुत सारे हैं। प्लांटेशन का अपने आप में एक बड़ा यहाँ है जिसको तैयार किया जाता है। तो समाज को देने के लिए यहाँ बहुत चीज़ें हैं। समाज को यहाँ तैयार किया जाता है, जो डिवोटीज़ हैं, जो संत परंपरा है हमारी, यहाँ तैयार होते हैं। आप ये देखिए एक रोज गार्डन छोटा सा यहाँ तैयार हो रहा है, हालांकि इसमें अभी रोज अंकुर होने बाकी हैं। तो ये तैयार किया गया है, कुछ दिनों बाद ये भी खिलकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे फूल तैयार हो रहे हैं आने वाले समय के लिए।